नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज अब हम हल करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का सवाल नंबर 16वां से। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें सवाल नंबर 15 तक बताए जा चुके हैं। तो चलिए आज हल करते हैं सवाल नंबर 16 से, और उन वीडियोज़ की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं आज का सवाल कह रहा है 21 सेंटीमीटर व्यास के धातु के एक गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर व्यास का तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर शंकुओं की संख्या पूछी है। तो चलिए हम हल करने के लिए क्या करते हैं, एक देखो चित्र बनाएंगे। एक गोला है, ठीक। गोले का व्यास कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर, यानी ये है 21, यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर। इससे क्या हो रहा है, धातु के गो शंकु बनाए जा रहे हैं। अब वो शंकुओं की संख्या पूछी है, तो हम मान लेते हैं वो कितने शंकु बन रहे हैं, एक्स, ठीक। एक्स इंटू, ऐसे हम चित्र में दर्शा लेते हैं यहीं पर, ठीक। तो ये एक्स शंकु बन रहे हैं। अब देखो शंकु की हमें ऊंचाई दे रखी है 3, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 लिख लेंगे। और व्यास 3.5, पूरा का पूरा ये 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3.5/2, ठीक। ये हो जाएगा। तो चलो अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो हम लिख लेंगे ये 21 सेंटीमीटर गोले का व्यास दे रखा है, तो गोले का व्यास, ये सब चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने देखो गोले का व्यास लिख लिया 21 सेंटीमीटर। जब 21 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो आर, कैपिटल आर मान लिया, बराबर 21/2। और देखो क्या दिया है, शंकु का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो वो भी लिख लिया, शंकु का व्यास बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, शंकु की आधी। यानी व्यास को अगर हम और सिंपल करना चाहें, ठीक है, तो इसको दशमलव हटा सकते हैं, या ऐसे ही थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ये जो व्यास है 3.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2, कोई दिक्कत, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हमें पता है कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, और इसमें भी 2 से भाग, यानी 2 बराबर कितनी, 7/4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखो इस गोले का आयतन इस शंकु के आयतन के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कहता है, यानी इस गोले का आयतन जो होगा, गोले का आयतन बराबर होगा x शंकुओं का आयतन, शंकुओं का आयतन। यानी जब भी एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनती है तो उनका आयतन हमेशा बराबर होता है। तो अब देखो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई। अब देखो गोले की त्रिज्या हमने क्या कैपिटल आर मान रखी है, तो ये हो जाएगा कैपिटल R3, ठीक। और बराबर x इंटू शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, और इसकी r क्या मान रखे हैं, स्मॉल r, ठीक, r स्क्वायर और h, ठीक। तो देखो पहला काम, पाई से पाई कटा, 3 से ये 3 कटा, तो बचेगा इधर कितना 4, गुणा इधर 7 r³ है, r का मान देखिए कितना 21/2 है, तो r³ है, तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 21/2 इंटू 21/2 बराबर इधर से x इंटू, अब देखो r स्क्वायर है, r का मान, स्मॉल r का मान कितना 7/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/4 गुणा 7/4 2 बार, ठीक, इंटू h का मान क्या है, h का मान ये देखिए 3 है,
तो हमने लिख लिया 3। अब हमें मान किसका x का ज्ञात करना है, तो पहला काम करते हैं 2 से इसको काट लें, 2 दूना 4। अब इस 2 से इस 2 को भी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक, अब इस 2 से इसको ख़त्म कर लिया तो ये 2 बचा। तो अब यहाँ से x बराबर क्या आएगा, x का मान निकाले। तो जो कुछ चीज़ें इधर लिखी हैं 21 गुणा 21, इनको तो हम पहले लिख लेते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21। अब देखो कैलकुलेशन अपने हाथ का काम है। ठीक, अब ये जो चीज़ें बटे में है ये कहाँ आएंगी, इसके गुणा में ही आएंगी, यानी 2 गुणा 8। और जो चीज़ें ऊपर गुणा में बची 7 गुणा 7 गुणा 3, तो ये 7 गुणा 7 गुणा 3 ये। तो अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर 7 एकम 7 नहीं 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। ठीक, अब इस 3 से एक 3 को हम इसी को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक, अब जो बचा गुणा करा लेते हैं, ये 21 और ये बचे कितने 3, 21 3 63 और कुछ, हाँ ये 2 और इधर के सब कट चुके हैं। अभी देखा होगा यहाँ पर हमने 8 लिखा था, जबकि 8 ने यहाँ था कितना 4, तो ये गुणा में 4 रहेगा। ठीक, अब देखो अब बचा क्या, ऊपर बचा, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 21 और 3 63 गुणा, और ये 4 दूना 8 बचा, 8 का इसमें करा दो गुणा, तो आ जाएगा 8 त्रिक 24, 24 की 4, 8 संग 48, 48 2 50, यानी 504। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः शंकुओं की संख्या बराबर शंकुओं की संख्या बराबर 504। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए यहाँ अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले वृत्ताकार पाइप से 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से एक खाली बेलनाकार टैंक जिसके आधार की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है में पानी भर रहा है। आधे घंटे में पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा, ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो चलो इसको हल करते हैं आसानी से। सबसे पहला काम है, एक हम इधर लिखेंगे हल। हल हल लिख लिया। अब हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम बनाएंगे चित्र। एक ये देखो बना लिया, एक पाइप है। ठीक, इस चूंकि चित्र बनाने में अच्छे से समझ में आ जाता है। अब इस पाइप से एक बेलनाकार ये टैंक है जिसमें पानी भर रहा है ये। ठीक, अब इसकी त्रिज्या कितनी दे रखे हैं हमें, कह रहा त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यानी ये 40 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी आधी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 40 सेंटीमीटर है। अब पूरा व्यास नहीं, केवल त्रिज्या हमसे कही है। तो अब देखो, और कह रहा है कितनी ऊंचाई तक भरेगा, तो आधे घंटे में कह रहा है कितनी ऊंचाई तक भरेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये पानी आधा घंटा में इतना भरा, तो जितना पानी भरा इतने की ऊंचाई हम मान लेते हैं ये h। ठीक, h मान लिया। तो और एक बेलन की त्रिज्या हमें कितनी दे रखे हैं, 1 सेंटीमीटर, यानी नहीं, पाइप की त्रिज्या हमें दे रखे हैं 1, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आधी हो गई 1 सेंटीमीटर। तो हमें देखो पता है, जो चीज़ें पता है वो लिख लेते हैं। पाइप की त्रिज्या, पाइप की त्रिज्या को लिखते हैं स्मॉल r, बराबर कितना दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक, और टैंक की, व टैंक की त्रिज्या, टैंक की त्रिज्या इसको हम कैपिटल R लिखते हैं, बराबर हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर। और का है पानी कितने स्तर तक उठेगा, तो हम मान लेते हैं, माना ऊपर उठे पानी के स्तर की ऊंचाई
बराबर h। अब ये सेंटीमीटर में है ना सब, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो इसको भी हम सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। ठीक, अब देखो ये चीज़ें जो हैं इनको हमने लिख लिया। अब एक विशेष बात, हमें जब भी सवाल में कहे एक आंतरिक सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पाइप से 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जब भी दर दे दे, उसी से हम क्या करते हैं, पाइप की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पानी बहने की, यानी पाइप से क्या दे रखा है, पाइप से पानी बहने की दर, पानी बहने की दर बराबर हमें दे रखे हैं 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, यानी पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में कितना बह रहा, 80 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं यहीं से, अतः एक सेकंड में पाइप से बहे पानी, अब ये पानी की क्या हो जाएगी, लंबाई ही तो होगी, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए अब हम 80 सेंटीमीटर हो गई, तो अब और निकाल लेते हैं आगे, क्योंकि अब बात देखो कितनी करी, आधे घंटे में, तो आधा घंटा में कितनी बहेगी, तो इसलिए आधा घंटा में बहे पानी की लंबाई, यानी लंबाई को क्या मान लें, एल मान लें। ठीक है, लंबाई की बात हो तो एल ही मानेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 80 इंटू, अब देखो ये काय में है, सेकंड में है ना, अब ये काय में था, सेकंड में दे रखे हैं, अब हमें निकालना है घंटा में, तो एक घंटा में, अब पहले क्या है 80 सेकंड, एक सेकंड में कितना 80 सेंटीमीटर बह रहा है, तो घंटा में हमें पता है कितने मिनट होते हैं, 60। अब अगर सेकंड में बात करें, एक सेकंड में 60 मिनट होते हैं, और एक घंटा में 60 मिनट, यानी मिनट से हम 60 गुणा 60 कर लेंगे। ठीक है, ये घंटा आ गया। अब आधा घंटा की बात करिए तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, यानी इसको काट लिया, 2 कम 2 40 आ गया, यानी ये एल बराबर कितना आ गया, 40 गुणा 60 गुणा 60 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो, अब हमें लंबाई पता चल गई, तो अब जो आधा घंटा में इस पाइप से पानी बहेगा और इस टैंक में जितना पानी आएगा उनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तब यहीं से हम प्रश्नानुसार करके लिख लेते हैं, तो यहीं से क्या लिखा, प्रश्नानुसार आधा घंटा में पाइप से बहे पानी का आयतन बराबर होगा टैंक में h ऊंचाई तक उठे पानी का आयतन। तो अब देखो पाइप का आयतन का सूत्र क्या होगा, पाई, अब देखो पाइप की हमने त्रिज्या मान रखी है कैपिटल ना स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई हमने क्या मानी, यहाँ पर देखो निकाला है, जो पाइप है पाइप की ये तो लंबाई ये आई है एल, तो ये एल रखेंगे बराबर। ठीक है, समझ में ना, तो दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। ठीक, एल बराबर ये क्या हो जाएगा, पाई, इसकी त्रिज्या हमने क्या माने कैपिटल आर स्क्वायर, और इसको स्मॉल एच देखो ये माना है, तो ये हो जाएगा स्मॉल एच। ठीक, अब देखो पाई से ये पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर, स्मॉल आर का मान देखो कितना है, 1। ठीक, तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू एल, चलो एल का मान अगली बार ही रख देंगे, और कैपिटल आर का मान कितना है 40 गुणा 40 और इंटू एच, क्योंकि 40 आर स्क्वायर है ना, तो 40 गुणा 40 लिख लिया। अब एल का मान कितना आया, देखो ये 40 गुणा 60 गुणा 60, तो हम लिख लेते हैं, एक का वर्ग एक ही रहेगा, तो 40 गुणा एल का मान कितना है, ये आया 40, यहाँ पर देखिए एल का मान दे रखा है 40 गुणा 60 गुणा 60, और यहाँ से भूल से हमने 40 लिख दिया था। ठीक है, अब देखो एक 40 से ये 40 कट जाएंगे, ठीक, और इस जीरो से एक जीरो इसका भी काट दिया, तो एच बराबर अब बचेगा कितना, ये 60 गुणा 6। ठीक, और ये 4 इधर बचा ना, तो 4 आ जाएगा बटे में, तो अब देखो 6 36, यानी 360 बटे कितना आएगा 4,
4 एकम 4, 4 9 36, यानी h बराबर कितना आ गया 90। अब ये सब सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, तो अब अगला सवाल हम देखेंगे। तो अब 17वां सवाल क्या कह रहा है, एक गोल कैरम बॉल जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर को पिघलाकर 35 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला लम्बवृत्तीय शंकु बनाया गया है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम सवाल, तो इससे भी क्या है, सबसे पहले हम देखो चित्र बनाएंगे। एक ये बॉल है, ठीक, जिसका व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं पूरा व्यास है 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी को पिघलाया गया और एक क्या बना दिया गया, शंकु बना दिया गया। अब शंकु का हमें क्या दे रखे हैं, कह रहा है पिघलाकर 35 सेंटीमीटर आधार के व्यास, आधार का हमें व्यास दे रखा है 35, यहाँ से यहाँ तक, और व्यास वाला लम्बवृत्तीय शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई पूछी है, तो हम मान लेते हैं ये h है, ऊंचाई पूछी गई है। ठीक, अब देखो जो चीज़ें दी गई हैं इधर हम लिख लेते हैं। देखो बाल ये है ना, कैरम बॉल, कैरम बॉल है तो हम लिख लेंगे कैरम। अब देखिए यहाँ पर हमने कैरम बॉल का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी, व्यास क्या थी, त्रिज्या होती है तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तथा लम्बवृत्तीय शंकु का व्यास कितना देर का 35, तो व्यास क्या थी, त्रिज्या होती है तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2, और ऊंचाई पूछी गई तो मान लेते हैं माना शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न अनुसार हमसे क्या कहा है कि एक गोल कैरम बॉल से को पिघला कर क्या एक शंकु बनाया जा रहा है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस बॉल का आयतन इस शंकु के आयतन के बराबर होगा, तो यानी हम लिख सकते हैं बॉल का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। तो अब गेंद का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई। अब देखो बॉल का आयतन त्रिज्या क्या स्मॉल आर माने तो स्मॉल आर क्यूब बराबर ये होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई, और ये आर स्क्वायर, आर इसकी क्या कैपिटल माने हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर और एच हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला काम 3 से ये 3 कटेंगे, पाई से पाई कटेगा। ठीक, अब देखो 4 इंटू आर, स्मॉल आर का मान कितना है 14, तो हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14 बराबर कैपिटल आर का मान कितना है 35/2 इंटू 35/2, स्क्वायर है ना तो ऐसे, और इंटू एच लिख लिया। अब यहाँ से एच का मान निकालना है, तो जो चीज़ें इधर गुणा में सब पक्षांतर करके इधर भेज देते हैं, तो यानी एच बराबर क्या आ जाएगा, देखो पहले इधर की चीज़ें लिख लेते हैं, 4 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14। ठीक, अब ये बटे वाली चीज़ें इधर आ रही हैं तो ये कहाँ आएंगे गुणा में, और जो गुणा में वो आ जाएंगे बटे में, यानी 35 इंटू 35। ठीक, अब देखो इसको हम काटते हैं 7 से, 7 दूना 14, 7 पना 35, फिर इसको वही काटा 7 दूना 14, 7 पना 35। ठीक, अब इनका करा लो गुणा, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 चौको 64, 64 गुणा 14, यानी 64 गुणा 14 बटे नीचे 5 5 हैं तो 5 25। ठीक, अब इनका हम जब गुणा कराते हैं तो इसको जब हम भाग देंगे तो ये h बराबर आ जाएगा हमारा, इनका गुणा करा रहे 64 और 14 का, तो ये आ जाए 896, 896। ठीक, और बटे में 25 है तो 25 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब जब 25 से इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35.84, और ये सेंटीमीटर में माना था तो सेंटीमीटर, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है एक खाली अर्धगोलीय बर्तन के आंतरिक व बाह्य व्यास क्रमशः 21 सेंटीमीटर तथा 25.2 सेंटीमीटर हैं। फिर 1 सेंटीमीटर सतह को पेंट करने में 10 पैसे लगते हैं, तो पूरे बर्तन को पेंट करने में कुल लागत ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम हल में क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, उसी के अनुसार हम लिखेंगे। एक का है खाली अर्धगोलीय बर्तन, तो हम एक अर्धगोलीय बर्तन बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक। ये देखिए, चलो चित्र हम पूरा का पूरा बना लें। अब देखिए यहाँ पर चित्र बना लिया, ठीक। अब देखो ये इस तरीके का ये चित्र बनेगा, ठीक। अब देखो ये इसका बाहरी व्यास क्या है, यहाँ से यहाँ तक है और आंतरिक केवल यहाँ से यहाँ तक है। तो आंतरिक व्यास हमने 21 लिखा और उसको ये आंतरिक त्रिज्या, अभी ये हम आंतरिक त्रिज्या ये शो नहीं करें, ये आर और ये कैपिटल आर दर्शाएं ताकि समझ सकें हम कि ये इसको हमें बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर मानना है और आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर, ठीक। तो अब देखो यहाँ हमने लिखा आंतरिक व्यास बराबर कितना 21 सेंटीमीटर, इसलिए आंतरिक त्रिज्या बराबर क्या, R/2, ठीक। R बराबर 21/2 हो जाएगी, यानी R बराबर 2 से डिवाइड कर दिया तो 10.5 आ गया। तथा बाहरी व्यास कितना दे रखा है 25.2 सेंटीमीटर, इसलिए बाह्य त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा 25.2/2, यानी डिवाइड करो तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा 2 छंग 12, यानी 12.6 सेंटीमीटर आ गए। अब देखो त्रिज्याएं वगैरह सब आ गई। अब बचा इस सवाल को हल करने के लिए। तो अब देखो इसका वक्र पृष्ठ यानी क्या कहा है, ये है फिर कह 1 सेंटीमीटर सतह को पेंट करने के लिए 10 पैसे लगते हैं, तो पूरे बर्तन को पेंट करने में कुल लागत ज्ञात कीजिए। कुल लागत ज्ञात करना है, इसलिए हमें इसका क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए देखो एक तो ये आंतरिक वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद ये बाहरी वक्र पृष्ठ, और उसके अलावा एक ये जो एरिया बचा ऊपर वाला, क्योंकि ये मोटाई हो गई इसको तो पेंट करना पड़ेगा, तो इसका वक्र पृष्ठ, ठीक। तो ये बर्तन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं बर्तन का वक्र पृष्ठ बराबर, देखो क्या होगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ, ठीक, प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ, ठीक, प्लस अब देखो इसका वक्र पृष्ठ क्या है, इसका वक्र पृष्ठ अगर हम सीधे ये निकालने के लिए क्या करें, यानी ये बाहरी वृत्त में आंतरिक वृत्त घटा दें का क्षेत्रफल, ठीक। तो बाहरी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या हमने क्या मान रखा है, बाहरी त्रिज्या r है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर माइनस आंतरिक की त्रिज्या क्या है पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो बाहरी आंतरिक वक्र पृष्ठ क्या होगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आंतरिक त्रिज्या क्या R1 माने, तो R1 इंटू एच प्लस ये किसका सूत्र लगा रहे हैं। अब देखो एक बात विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर होता है, ठीक। तो अब यहाँ आंतरिक की त्रिज्या का हम सूत्र लगा रहे, तो आंतरिक त्रिज्या क्या R1 माने तो R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस बाहरी बाहरी क्या 2 पाई ये कैपिटल R माने तो R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये R1 ने स्मॉल r ही माने हैं, ठीक। अब देखो प्लस ये क्या है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस ये पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो 2 और 1 ये 3 हो जाएंगे, नहीं ये 2 और 1 ये 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 कैपिटल पाई r स्क्वायर। अब देखो प्लस का, अब ये 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर और ये पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये दो में एक घट जाए तो बचेगा केवल पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक। अब क्या करो यहाँ से हम
पाई इन दोनों से ले सकते हैं कॉमन। तो पाई जब हम कॉमन लेंगे, ये देखो पाई कॉमन ले रहे, तो अंदर बचेगा 3 और ये कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का इधर बचेगा ये कैपिटल नहीं स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें, ये देखो पाई है, पाई का चलो मान रख देते हैं 22/7, ठीक, इंटू 3 है। अब देखो कैपिटल आर का मान कितना है 12.6, तो इसको हम लिख सकते हैं 12.6 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस स्मॉल आर का मान कितना है 10.5, तो ये 10.5 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब इनका वर्ग कर दो, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू ये देखो 12.6 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 158.76, ठीक, और प्लस 10.5 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 110.25। अब इनका आपस में हम करा लेते हैं गुणा, तो ये देखो 22/7 जो चल रहा है आगे, तो ये तो लिखेंगे। अब इनका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 476.28, 476.28 प्लस का 110.25। अब इनको ऐड कर दो, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये 22/7 इंटू इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 586.53, 586.53, ठीक। ये इतना। अब देखो जब हम गुणा कराएंगे इनका तो ये गुणा आ जाएगा हमारा 12, ऊपर 22 का गुणा कराने पर आया 12,903.66, ठीक, और बटे में 7 जो है वो चल ही रहा है, तो जब हम 7 जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डिवाइड करने पर 1843, ठीक, इतना ये आ जाएगा 0.38, ठीक, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल आ गया तो सेंटीमीटर इसकी इकाई ये होगी। अब देखो सवाल में क्या कहा था, 1 सेंटीमीटर सतह को पेंट करने में 10 पैसे लगते हैं, तो पूरे बर्तन को पेंट करने में कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूरे बर्तन को हमें पेंट करना है। तो अब देखो चूंकि ये चीज़ हमें पता है, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह को पेंट करने में या करने की लागत, ठीक है, करने की लागत बराबर कितना है 10 पैसे है, ठीक, 10 पैसे है। इसलिए अब ये कितने को हमें लागत पूरा करना है पेंट, ये 1843 को, तो इसलिए 1843.38 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में या करने की कुल लागत बराबर क्या हो जाएगी, इसमें 10 से करा देंगे गुणा, यानी आ जाएगा 10 गुणा 1843.38। अब ये पैसे में बदलेगा क्योंकि पैसे से हम गुणा करा रहे हैं, ठीक, तो 0.1 अंक पर इधर खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 18, 4, 3 और 3, 8। ये अब 1 अंक पर दशमलव लगेगा, यानी दशमलव यहाँ था तो इधर आ जाएगा, ये हो गया पैसे, ठीक, इतना हो गया। अब इसको अगर हम रुपए में बदलें तो 1 रुपया बराबर कितना होता है 100 पैसे, तो 100 से इसमें कर देंगे डिवाइड, यानी 1843, ठीक, 0.8 बटे 100, तो ये क्या में आ जाएगा रुपए में, ठीक। तो अब देखो दशमलव कितना है, तो दशमलव नीचे डबल जीरो है तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए बराबर ये 1800
43, ठीक। और ये देखो 8 को भी हमें रखना है अगर, तो इसको रिप्लेस करके यानी राउंड ऑफ करके ये 3 को एक ख़त्म कर देते हैं, लिख देते हैं 4, ठीक। 4 लिख दिया और एक डबल अंक पर दशमलव लगा दिया, यानी 184.34 ये रुपए। यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। तो बस इस सवाल में यानी इस वीडियो में इतना ही। आगे के सवाल फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।